केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। बंगाल में जब कोरोना से लोग भयभीत हैं, तभी आज सुबह नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई ने तृणमूल के 2 हेवीवेट मंत्री सुब्रत मुखर्जी और फिरहाद हकीम, तृणमूल सांसद मदन मित्र तथा पूर्व तृणमूल मंत्री सवन चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बाद तृणमूल कार्यकर्ता ने विरोध किया और खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीबीआई कार्यालय पहुंची और इसके विरोधिता की। इस बारे में सुन लेते हैं कमल जरीवा, जो एसपी पार्टी के अध्यक्ष हैं। नमस्कार। फिलहाल अभी जो जैसे कि बंगाल में बहुत ही गंभीर हालात हैं और वहाँ पे अभी कोरोना का भी बहुत कहर चल रहा है। इसी उपरांत जो अभी सीबीआई की कार्रवाई हुई है, उसमें ममता बनर्जी की सरकार के 2 मंत्री गिरफ्तार हुए हैं और उनके साथ ही 2 नेता भी गिरफ्तार हुए हैं और उनकी सरकार के मंत्री फिरहाद हकीम और सुब्रता मुखर्जी दोनों को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। और उन्हीं के साथ में उनके जो 2 नेता हैं, वो एक तो टीएमसी के विधायक मदन मित्रा, कोलकाता के पूर्व मेयर सोम शरद जी, इन चारों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। और इनकी गिरफ्तारी की खबर जैसे ममता बनर्जी को लगी तो वो भी अपने सीबीआई ऑफिस पहुंच के और ख़ुद की गिरफ्तारी के लिए मांग कर रही है। बाकी फ़िलहाल ये चीज़ गलत मानी जा रही है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में पहले से ही इतने जैसे टीएमसी की सरकार बनी है, उसके बाद इतने दंगे फसाद हुए वहाँ पे, उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई होती है, तो इसके खिलाफ ये चीज़ मानी जा रही है कि अभी ममता बनर्जी को इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी बात, अभी इनको ये जो चीज़ देखी जा रही है कि वहाँ के हालात कैसे हैं और दोनों चीज़ एक साथ मिल रही है। भाई, एक तो कोरोना का कहर वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से फैल रहा है और दूसरी बात उसकी बीमारी की वजह से लोग वैसे ही उत्पीड़ित हो रहे हैं। दूसरा, उनके ऊपर अत्याचार हुआ था, उस टाइम से वो थे। और अभी फिर जब सीबीआई की कार्रवाई हुई है तो फिलहाल ये माना जाता है कि जैसे ममता बनर्जी का जो है सरकार आगे चल पाए या नहीं पाए, वो एक चीज़ अलग मानी जाएगी। पहली बात ये मानी जा रही है कि अभी फ़िलहाल क्या बैठता है कि ममता बनर्जी को गिरफ्तार करते हैं कि या उनको चेतावनी देके छोड़ते हैं। वैसे माना जा रहा, बताए कि सीबीआई अधिकारियों ने ममता बनर्जी को भी गिरफ्तार करने का फैसला लिया। बताए, सुनने में आया था, अभी तक पूरी तरह ये बात सुनिश्चित हुई नहीं कि आगे क्या होगा। हाँ, तो ये है कि वो 4 जो नेता लोग वो गिरफ्तार हो चुके हैं और उनकी क्या कार्रवाई होती है। हाँ, ममता बनर्जी उनकी कार्रवाई के बाद जो भी कदम उठाती है वो उनके लिए फ़ायदेमंद है। बिना कार्रवाई के, बिना जांच पड़ताल के अभी तक उनका कोई ऐसा वो नहीं मिला है कि वो गलत है कि सही है। प्रूफ क्लियर होता है कि उनको गिरफ्तार किया गया तो वो सही थी गिरफ्तारी या वो गिरफ्तारी गलत थी, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाती है। तो अभी फ़िलहाल इनको उस चीज़ का इंतज़ार करना चाहिए। और हमारे विचार तो ये हैं कि सीबीआई जब कोई कार्रवाई करती है तो बिना प्रूफ के और उसके ऊपर कभी वो कार्रवाई नहीं करती है। अब कौन करप्ट है या उन्होंने रिश्वत ली है या लेते हैं या किसी के जरिए ली थी, कोई बात है, जो भी वो सामने आएगी उसके बाद खुलासा होगा। और जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता, जब तक तो सारा प्रूफ होना गलत था। और अब देखते हैं आगे क्या होता है, वो एक अलग बात है। बाकी अभी फ़िलहाल जहाँ तक कि देखा जा रहा है तो कोशिश यही जारी है कि ममता बनर्जी वहाँ पर जाके इन्होंने हंगामा किया, उसके खिलाफ क्या सिचुएशन वहाँ का अनुशासन बैठता है, वहाँ की जो अधिकारी लोग हैं वो क्या कार्रवाई करते हैं, क्या वो ममता बनर्जी को गिरफ्तार करेंगे या नहीं, ये आगे की सुनिश्चित होगी। बाकी फ़िलहाल अभी जहाँ तक कि है तो ये था। और इनमें से कौन कौन रिश्वतखोर है, कौन गलत है,
ये परिणाम भी बहुत जल्दी सबको मिल ही जाएंगे। तो मेरा तो सभी से यही कहना है कि जो गलत है वो गलत है और उसके खिलाफ गलत के साथ गलत ही होना चाहिए, और जो सही है उसका समर्थन करो और जो सही है उसके साथ खड़े रहो। वैसे माना जा रहा है कि वहाँ की कहीं पब्लिक ममता बनर्जी का समर्थन कर रही है और कहीं नहीं भी कर रही है। अब ये तो पब्लिक सुनिश्चित कर रही है कि समर्थन देना है या नहीं देना है। अब देखते हैं कि कितना क्या समर्थन कहाँ से मिलता है और ममता बनर्जी की सरकार कब तक बनी रहती है, ये सारा ही आगे का देखने के बाद है। बाकी जैसा भी हुआ सही हुआ है, जो करप्ट है उनके खिलाफ कार्रवाई होना अनिवार्य है। धन्यवाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नज़र।